हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी सेकंड यूनिट साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को एंड करने वाले हैं। बेसिकली आपका ये सेकंड यूनिट का सेवन्थ लेक्चर है इंडिविजुअल। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका 14th लेक्चर रहने वाला है साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट का। और उससे पहले हमने जीरोथ लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 0 उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन यानी कि सिलेबस डिस्कस किया था। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टॉपिक्स करने से पहले नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। उसमें आप लिखा रहेगा कि आपको कैसे एक्सेस करना है नोट्स को। यूनिट 1 के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होंगे। उसके बाद आपको स्टेप दिए गए होंगे नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। तो पढ़ने से पहले आप एक बार जो है लेक्चर नंबर 1 में सिलेबस इसको देख लेना। सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो सिलेबस में एक बार मेन मेन टॉपिक्स आप देखते रहना कि हम मेन टॉपिक्स क्या पढ़ रहे हैं, फिर उसके अंदर डीप में भी हम पढ़ रहे हैं। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन मेजर फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइस रिलेटेड सिक्योरिटी इशू। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम आप जैसे समझ पा रहे होंगे कि सेकंड यूनिट में हम ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, यानी कि ऑफिस में साइबर सिक्योरिटी को कैसे देखा जाता है। तो इससे पहले हमने जो बात करी थी वो हमारा टॉपिक था मोबाइल डिवाइसेस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर 5 सब पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन मेजर फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस। तो ये भी आपके सिक्योरिटी इश्यूज से लेकर रिलेटेड है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। दो तरीके के होते हैं, इंक्रिप्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डाटाबेसेस, दूसरा इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइसेस एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपको मेन हेडिंग ये वाली मिलेगी। ये इसके अंदर का कंटेंट है, तो हमें ये भी पढ़ना है। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके दोनों कंटेंट अच्छे से लिखने हैं। अगर ये 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्कर्स क्वेश्चन में आता है, तो आपको खाली ये 2 पॉइंट लिखने हैं, मोर देन इनफ है। तो अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो है इनक्रिप्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस। तो इसमें क्या क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ऑफिस में जो भी हमारा डाटा होता है उनको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। पहला, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट मतलब उस पे एक तरह से सिक्योरिटी सिस्टम लगा सकते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, लॉक वगैरह लगा देना, डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है क्रिटिकल एंड सेंसिटिव डाटा रिसाइड्स ऑन डाटाबेसेस। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो डाटाबेसेस में रहती है। डाटाबेस एक तरह का सर्वर होता है जो डाटा को स्टोर करता है, डीबी बोलते हैं उसको। और जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको डीबीए बोलते हैं। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं सीआरएम। सीआरएम माने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि पैटर्न को यूटिलाइज करता है डाटा को डिस्कवर करने के लिए थ्रू वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। वेयर हाउसिंग एक तरह से गोडाउन गोडाउन टाइप होता है जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं। अब जैसे जैसे ये एडवांस हो रहा है तो इस डाटा को हैंड हेल्ड डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इतना क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन डाटा को हमें प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे डाटाबेसेस को हमें इंक्रिप्शन एक टेक्निक यूज होती है, जिसमें हम रीडेबल टेक्स्ट को, रीडेबल डाटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ताकि इंक्रिप्ट करने से क्या होता है, हम हमारा डाटा सिर्फ हम ही देख पाए, हमारे अलावा कोई और ना देख पाए। सो इसके लिए भी एक टू मेजर एल्गोरिथम यूज होती है इंक्रिप्शन के लिए। मेनली पहली है रिजेंडेल, दूसरी है एईएस ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये दोनों एल्गोरिथम है। और एक आरएसए एल्गोरिथम भी बहुत मेन यूज होती है क्रिप्टोग्राफी में। दूसरी एक एल्गोरिथम है मल्टी डायमेंशनल स्पेस रोटेशन, एमडीएसआर एल्गोरिथम, जो कि कैसियो ने डेवलप करी थी। तो पहले पॉइंट में इतना ही इंक्रिप्शन में। दूसरा है इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइस इन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आईटीज का जो है राइज आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल आईटी डिपार्टमेंट काफी बढ़ रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ रही है साइबर सिक्योरिटी की। तो इसलिए उसमें थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनसे हैकर्स को ज्यादा एट द एंड उनका जो गोल होता है वो मनी होता है, तो इस चीज से ज्यादा मनी कमा पा रहे हैं वो। अब इस खाली हमने जो इनक्रिप्ट करा पहला स्टेप में, तो इनक्रिप्शन सब चीज का सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनक्रिप्शन से भी हम काफी हद तक डाटा को नहीं बचा सकते। तो कुछ चीजें हैं जो हमें मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी पर भी काम करना चाहिए, एंटरप्राइजेस को। एंटरप्राइजेस मतलब ऑफिसेज, ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट है, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट।
यानी कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वायरसेस चेकिंग, हमें टाइम टू टाइम वायरस चेक करने चाहिए, जो भी हमारा डाटा लॉस हो रहा है उसका प्रिवेंट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए मोबाइल सिस्टम को, और अनऑथराइज एक्सेस से बचाना चाहिए, और ताकि हमारा कोई भी डाटा करप्ट ना हो। सेकंड, हमें वीपीएन्स यूज करने चाहिए। वीपीएन्स आप सबको पता होगा क्या होता है। आप जो पबजी वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब एक तरीके से आपकी जो आईपी एड्रेस होता है उसको चेंज कर देता है, तो आपका जो एड्रेस होता है वो नॉन ट्रेसेबल हो जाता है, लोकेशन। तो इसको भी अल्टरनेट की तरह माना गया है सिक्योरिटी सिस्टम। और हमें टाइम टू टाइम ऑडिट्स करने चाहिए। ऑडिट्स क्या होता है कि चेक करते रहना चाहिए कि कोई वायरस तो नहीं आया। कैश वगैरह के जैसे हम फोन में अपना कैश मेमोरी क्लियर करते रहते हैं ना, टाइम टाइम ऑडिट करते रहते हैं, तो वही होने चाहिए। दूसरा, इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी अवेयरनेस इनटू मोबाइल ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोग्राम। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें मोबाइल की ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में। और इस इश्यू को काफी इंपॉर्टेंट समझा जाता है आईटी स्ट्रेटेजी के तौर पर, तो आईटी कंपनीज में मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट पॉइंट है, नोटिफाई द अप्रोप्रिएट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड चेंज पासवर्ड्स। यूजर अकाउंट आर क्लोजली मॉनिटर फॉर एनी अनयूजुअल एक्टिविटी फॉर पीरियड टाइम। तो जो भी आपका अकाउंट है उसके क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स क्या चीज होती है मैं आपको बता दूं। आज के बाद आपसे कोई बोले क्रेडेंशियल्स क्या होता है, तो आपकी आईडी और पासवर्ड को दोनों को मिलाकर के क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, और अब जो भी एक्टिविटी हो उसको क्लोजली मॉनिटर्ड करना चाहिए कि कितनी बार पासवर्ड चेंज हुआ, कितनी बार पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। तो ये कुछ दो पॉइंट्स थे मेन। तो ये जो देखो तीन हेडिंग है काफी कंफ्यूजिंग है, सिमिलर सी है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली है आपकी मोबाइल डिवाइसेस। इसमें आपको 5 तरह के जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं वो लिखने हैं कि सिक्योरिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये 5 तरीके हैं। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन मीजर फॉर हैंडलिंग, तो इसमें 2 मीजर्स हैं। एंड थर्ड आपका आता है, ये भी सिमिलर है तीनों टॉपिक, और सिलेबस में देखोगे आप एक बार, जो मैंने 0th लेक्चर में सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है उसमें आपको ये तीनों ही टॉपिक अलग अलग मिल जाएंगे। तो इन तीनों में से कोई एक जो है उसके आने के चांसेस हैं, या तो 7 मार्क्स में आएगा, 7 मार्क्स में आएगा तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और 2 मार्क्स में आएगा तो खाली इसमें इनके पॉइंट्स लिखने हैं। तो जो पहला वाला था उसके 5 पॉइंट थे, जो दूसरा भी हमने पढ़ा उसके 2 पॉइंट है, और जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं इसके 3 पॉइंट है, तो ये आप याद रखना। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें हम सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ मीजर्स रूल्स और रेगुलेशंस की जो मोबाइल कंप्यूटिंग एरा में है। तो पहला है इंपोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज रिलेटेड टू मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। दूसरा, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी पॉलिसीज। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज फॉर द यूज ऑफ मोबाइल हैंडल डिवाइसेस। तो पहले में हमें सिक्योरिटी का इंपोर्टेंस पढ़ रहे होंगे, दूसरे में हम गाइडलाइंस पढ़ रहे होंगे ऑपरेट कैसे करना, तीसरे में इनकी पॉलिसीज पढ़ रहे होंगे। पॉलिसीज से मतलब है आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस, ओके। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मेजर इन मोबाइल कंप्यूटिंग एरा, सेम हेडिंग है। इसमें आपको 2 मार्क्स में आए तो ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, 7 मार्क्स में आए तो आपको एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन में आपको करता हूँ, पहले में इंपोर्टेंस बतानी है सिक्योरिटी पॉलिसीज की, दूसरे में गाइडलाइंस बतानी है, गाइडलाइंस कैसे वो हम आगे बात करेंगे, और लास्ट में पॉलिसीज लॉज बताने। तो ये जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रोलाइफरेशन, ये वर्ड आप याद रख लेना, सेकंड यूनिट में क्वेश्चन एक जरूर आएगा। प्रोलाइफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ। तो जैसे जैसे इसमें बहुत बड़ा पैरा है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे जैसे हैंड हेल्ड डिवाइसेस यानी कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप की यूसेज जो है वो बढ़ रही है, तो इसका साइबर सिक्योरिटी का इशू है वो भी बहुत बढ़ रहा है। हम जिसे जिसे इतना छोटा समझते हैं वो इतना छोटा है नहीं, ये काफी डीप है। क्योंकि आजकल मोबाइल को काफी लोग वॉलेट्स की तरह यूज कर रहे हैं। पीपल आर स्टोरिंग मोर टाइप ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, काफी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। इवन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, क्योंकि देखो इसमें हम जो सेकंड यूनिट में अभी तक हमने पढ़ा है वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, कि जो हमारे पास कोई कंपनी है, मान के चलो यूट्यूब हमारी एक कंपनी है यूट्यूब की, और उसका जो सेंसिटिव डाटा है वो उनके एम्प्लॉयज के पास होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें डाटा को एक तरह से प्रोटेक्ट करना है।
तो आजकल जो हैंडल डिवाइस है उनका यूज अब बहुत बढ़ गया, आपको पता है। उसी पे गाने सुनना, उसी पे अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रखना, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन रखना, बैंक अकाउंट नंबर रखना, पासवर्ड रखना, जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स होते हैं यानी कि जो किसी को नहीं दिखा सकते ऐसे ईमेल रखना, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन रखना कि अब यूट्यूब आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, ट्रेंडिंग पेज चेंज करने वाला है, एल्गोरिथम्स चेंज करने वाला है। तो इन सबको ऑर्गेनाइज करना, मर्ज करना, इन सब के टेक ओवर प्लान्स हैं, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। तो स्टॉक की वैल्यूज है, स्टॉक वैल्यूज है, स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पर रखते हैं, तो हमें अपने मोबाइल को भी संभाल के रखना चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय की, इमेजिन करो, यूएसबी खो जाए, पेन ड्राइव खो जाए, प्लगेबल ड्राइव, या फिर लैपटॉप ही खो जाए, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि क्रेडिट रिपोर्ट्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर इंफॉर्मेशन, ये सारी लीक हो जाएगी। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, मीजर्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए मोबाइल कंप्यूटिंग एरास के। और आपको पता है कि आईटी कंपनी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, इस इंडस्ट्री में जो 90% काम होता है वो लैपटॉप से होता है। लैपटॉप इनका एक तरह से मान लो हथियार होता है, रोजी रोटी सब आईटी वालों की लैपटॉप ही होती है, ठीक। तो इसमें काफी फिजिकल सिक्योरिटी काउंटर्स भी आते हैं, वर्चुअल तो आते ही आते हैं, मालवेयर रहा, वायरसेस रहे, स्पाईवेयर रहे, तो ये तो सारे वर्चुअल हैं आपके सॉफ्टवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। फिजिकल भी काफी सिक्योरिटी इशू आते हैं, जैसे कि पहला केबल्स एंड हार्डवेयर लॉक्स, दूसरा लैपटॉप सेफ्स, तीसरा मोशन सेंसर्स एंड अलार्म, चौथा वार्निंग लेवल्स एंड स्टैम्प्स। तो आपके कुछ फिजिकल मेजर्स हैं। एंड लास्ट आपको कुछ मेजर्स हैं प्रोटेक्ट करने के लैपटॉप के, जैसे कि engraving the laptop with personal details, keeping the laptop close to the oneself wherever possible, carrying laptop in a different and unobvious bag। तो पहला, लैपटॉप पे अपनी पर्सनल डिटेल लिख के रखें, अपना नाम और मोबाइल नंबर, ठीक। वेट, अपने लैपटॉप पे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के रखें, ताकि इन केस आपका लैपटॉप होता है, स्टोलन होता है, तो आपसे वो कांटेक्ट कर सके, ठीक है। दूसरा, आप लैपटॉप क्लोज टू वन सेल्फ वेयर एवर पॉसिबल, अपना लैपटॉप अपने पास रखें जितना हो सके। दूसरा, एक अलग तरीके के बैग में, अनऑब्वियस बैग्स में अपने लैपटॉप को रखें, ताकि अनइजिली आइडेंटिफाई हो, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए। अब लास्ट, अभी तक जो हमने बात करी वो ऊपर ऊपर से बिल्कुल क्लियर करके चलिए। अगर इन द केस आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं आता, तो एक तरीके से ट्रिक पेज है आपका, लास्ट है। इसी वीडियो के साथ हम जो है सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, और अब जो हम करेंगे स्टार्ट, वो थर्ड यूनिट करेंगे। तो ये कुछ 2023 आज के टाइम में कुछ मेजर्स हैं, कुछ तरीके हैं अपने लैपटॉप को सेव करने के लिए। पहला है इनेबल यूजर ऑथेंटिकेशन, ताकि मतलब पासवर्ड सिस्टम लगा के रखें। जो यूजर है, अगर दो यूजर है तो दो यूजर ही चलाएं, तीन है तो तीन ही चलाएं। तो एक तरह से यूजर ऑथेंटिकेशन करें, ठीक है। दूसरा है यूजर पासवर्ड मैनेजर, सिमिलर वही पासवर्ड मैनेजर यूज करके रखें। जैसे यूजर ए है, यूजर बी है, तो दोनों का अलग अलग पासवर्ड होना चाहिए, आप उसका यूज ना करें, आप वो आपका यूज ना करें। तीसरा, अवॉइड ऑलवेज रन अपडेट्स, यानी कि अपने लैपटॉप को अप टू डेट रखें, यानी, ठीक है। चौथा है अवॉइड पब्लिक वाईफाई जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस आपके फोन में, लैपटॉप्स में वायरस आने के, मालवेयर आने के वहीं से होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इनेबल रिमोट लॉक। रिमोट लॉक क्या होता है कि एक तरह से ऐसा कंप्यूटराइज लॉक होता है, सॉफ्टवेयर लॉक होता है। अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, आप उसे कहीं से भी लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन। अगर आपका लैपटॉप खो भी जाए तो आप अपने मोबाइल फोन से अपने लैपटॉप को लॉक कर सकते हैं विदाउट योर परमिशन। नो वन कैन एक्सेस योर सेंसिटिव डाटा इन योर लैपटॉप, ओके। लास्ट है डोंट फॉरगेट क्लाउड बैकअप्स। क्लाउड बैकअप्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड से कैसे, रिमोट सर्वर होता है जो आपके डाटा को स्टोर करता है, जैसे कि ड्राइव पर हम डाटा डालते हैं ना, वो आप एक क्लाउड का एग्जांपल है। कुछ क्लाउड्स के एग्जांपल मैं आपको और बताऊं, सेल्स फोर्स है, जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है,
और Amazon AWS है। AWS आपने सुना होगा, Amazon वेब सर्विसेज। तो इन पे अपना डाटा स्टोर करके रखें, इन द केस अगर आपका लैपटॉप रीसेट हो जाए, कुछ अटैक हो जाए, तो आपके डाटा का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, जो है क्लाउड पर अवेलेबल रहे और इमरजेंसी में आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। एंड इनेबल एंड अंडरस्टैंड MDM एंड MAM, ये एक सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, इनको भी ऑन करके रखें और इनको समझें ये सब चीजें क्या होती हैं। तो यूनिट नंबर 2 में दैट्स इट। एक बार हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं हमने इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मोबाइल डिवाइसेस एंड वायरलेस डिवाइसेस को पढ़ा कि ये क्या होता है। उसके बाद हमने मेन टॉपिक इसका प्रोग्रेस भी देखा था, इवैल्यूएशन। उसके बाद मेन टॉपिक था हमारा प्रोलाइफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। प्रोलाइफरेशन का मतलब आप प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। 90% चांस है ये क्वेश्चन आए, तो इसको अच्छे से देख लेना, प्रोलाइफरेशन। उसके बाद हमने ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग के टाइप्स पढ़े थे, ट्रेंड्स इन मोबिलिटी पढ़ा। मेन मेन टॉपिक पढ़े, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ट बाय मोबाइल डिवाइसेस। ये दो तरीके के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। फिर इसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जिसमें मेन दो टाइप हमने पढ़े थे, मैनेजिंग द रजिस्ट्री सेटिंग, दूसरा ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, सर्विस सिक्योरिटी। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। फिर आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि अब जो नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट शुरू करने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास एज सुन एज पॉसिबल आए। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल जो है रेस्पॉन्स करूंगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके बाद हमने पढ़ा अटैक्स ऑन मोबाइल सेल फोन्स, जो कि काफी मेन टॉपिक है, इसके भी चांसेस है आने के, 90% इसके चांस है, ये भी आ सकता है 7 मार्क्स में। अगर ये 2 मार्क्स में आएगा तो आप इसको बस ये लिखना किस कितने तरह के अटैक्स होते हैं। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो 6 टाइप्स के अटैक्स हैं, आपको ये फिर से एक्सप्लेन करना है, जो कि हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे हैं। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस, ये 3 टॉपिक है, तीनों कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि इनका जो नाम है वो तीनों का सेम है। तो इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आई एम नॉट श्योर 7 मार्क्स में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्क्स में तो 101% इनमें से कोई आएगा ही। अगर ये आता है मोबाइल डिवाइसेस सिक्योर इम्प्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। ये सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशंस हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमने फिर रेदर ऑन एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल मीजर फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस आएगा, तो इसमें आपको ये 2 टाइप लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मीजर्स आएगा, तो इसमें हम सिक्योरिटी और पॉलिसीज की बात करते हैं, तो इसमें भी हमें फर्दर 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आप प्लीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उसके बाद लास्ट ये 2023 की कुछ आज के टाइम में, ये ऑल्दो ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया कि अगर आपको लास्ट 3 टॉपिक जो कंफ्यूजिंग है, उनमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप इन टॉपिक्स को याद रखो। इससे क्या होगा कि अगर आप इन टॉपिक्स को किसी में भी लिखे आओगे, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसको इनको याद करना मे बी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया है, अगर स्टिल आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो ये 7 पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, ये सब जगह काम आएंगे आपके, क्योंकि ये 2023 में अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, ये बेस्ट प्रैक्टिस है अपने मोबाइल डिवाइसेस को बचाने के लिए। तो इनको प्लीज आप याद करके रखना, लर्न करके रखना, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में ये पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा। अब यूनिट नंबर 2 में सिर्फ इतना ही यूनिट। अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो लेक्चर 0 में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। लेक्चर 1 to 7 में हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है, इसको बोल देता हूँ मैं इंट्रो। इसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, यूनिट 1। अब लेक्चर 7 to 14 में हमने अपनी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर ली, अब हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और रही बात नोट्स की, तो यूनिट नंबर 1 के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, डायरेक्ट लिंक। बाकी आपको पांचों यूनिट के नोट्स चाहिए, तो नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कांटेक्ट नंबर मिल रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट करिए। जो भी आप एज सच उसमें लिख रहा होगा वो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पांचों यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी रेडी नोट्स हैं मेरे पास, और काफी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। और प्लीज आप बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। स्टिल कोई डाउट हो यूनिट नंबर 1 में, सेकंड में, तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मिलते हैं यूनिट नंबर 3 की वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक